हम स्कूल आते हैं तो हमें बहुत मुश्किलात होती है। यहाँ पे पुल भी नहीं है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि वो पुल दे। इस बिल्डिंग को ऑलमोस्ट 2 करोड़ लगा हुआ है। सो करोड़ों रुपए लगे, लेकिन फ़ायदा क्या है? ब्रिज ही नहीं है, हम कैसे आ सकते हैं? जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। रहीम कश्मीर पर मैं सबका खैर मकदम, मैं हूँ आपका दोस्त अशरफ रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद है क्रीरी में, तहसील क्रीरी में। इस वक्त शेखपुरा गांव है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बाज़ाब्ता तौर पर यह हायर सेकेंडरी यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन शायद आज तक हमारी LG इंतज़ामिया के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी शायद गफलत के नैन में सोया हुआ है, क्योंकि ये नदी जो यहाँ से गुजर रही है, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा वो आपको बिल्कुल इस नदी के विजुअल्स में दिखाएं। ये नदी जो यहाँ से गुजर रही है, इस नदी पे अभी तक कोई कलवर्ट नहीं बनाया गया, पुल नहीं बनाया गया। अगरचे मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग पे लगाए गए हैं एजुकेशन सेक्टर को बनाने के लिए, यहाँ पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, लेकिन वहाँ जाया किस तरह जाएगा ये आज तक किसी ने नहीं सोचा है। कहाँ है हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग विंग कहाँ है, जिन्होंने इमारतें तो बनाई लेकिन रास्ता शायद तलाश करना भूल गए। आज भी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर इस नदी में पानी का बहाव ज़रा सा भी बढ़ जाता है तो स्कूल के साथ बच्चों का राब्ता ही मुनक़ता हो जाता है। बच्चों की तो बात दूर है, जो स्टाफ यहाँ पर है, जो उस्ताद साहब यहाँ पर है, वो भी इस स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो पाते हैं। मज़ीद इस हवाले से हम यहाँ पर जो बच्चे हमारे साथ में मौजूद है, इनसे जाने के कितने मुश्किलात इनको दरपेश आ रहे हैं। आप अपना नाम बताओ। वालेकुम सलाम। मैं अक्सर मेकाउचुक में रहती हूँ। जब हम स्कूल आते हैं तो हमें बहुत मुश्किलात होती है। यहाँ पे पुल भी नहीं है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि वो पुल दे। इस बिल्डिंग को ऑलमोस्ट 2 करोड़ लगा हुआ है। सो फ़ायदा क्या है जब पुल ही नहीं है? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि वो इसको पुल दे। तो बेटा, जब बारिश होती है या इस नदी में पानी का बहाव बढ़ जाता है, उस्ताद-ए-इज़्ज़ा यहाँ पर आ पाते हैं या आप लोग यहाँ पर आ पाते हैं? ना उस्ताद-ए-इज़्ज़ा यहाँ पे आ पाते हैं, ना हम यहाँ आ पाते हैं। मेरे साथ भी एक दफ़ा वाक़या हुआ है, मैं भी डूब गई थी, फिर अल्लाह ने बचाया शायद। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि वो इसको पुल दे। थैंक यू सो मच बेटा। मेरा नाम इफ़त रशीद है और मैं हरनों में रहती हूँ। तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा। तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं जब हम आते हैं यहाँ स्कूल, क्योंकि इस पे ब्रिज नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसे ब्रिज दो। तो ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, इसे करोड़ों रुपए लगे, लेकिन फ़ायदा क्या है? ब्रिज ही नहीं है, हम कैसे आ सकते हैं? जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन फ़ायदा क्या है? जब ब्रिज ही नहीं है तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसे ब्रिज एक दो। बेटा, जब इस नदी में पानी का बहाव बढ़ जाता है, बारिश हो या पानी ज़्यादा आ जाए, तो फिर आप जा पाते हो वहाँ बिल्डिंग के अंदर? बहुत मुश्किल होता है। नहीं, हम नहीं जा सकते। हम एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं तो फिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसमें खतरा रहता है किसी बच्चे को डूब जाने का भी? हाँ, डूब जाने का। हाँ बेटा, तो आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आर्या है और मैं ये शेखपुरा में रहती हूँ। तो ये जो हमारे यहाँ पे ब्रिज नहीं है, हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, और जब बारिश होती है ज़्यादा तब बहुत बच्चों को नुकसान भी होता है, और तब हमें छुट्टी करनी पड़ती है स्कूल की, क्योंकि हम नहीं आ सकते। इस नदी को आप पार नहीं कर सकते हो, जान गंवाने का भी खतरा यहाँ पर रहता है। हाँ। तो बेटा, कितना टाइम हुआ इस स्कूल को यहाँ पर बने हुए? इसको 1 साल होने को आया है अब। अभी तक पुल नहीं बनाया गया? अभी तक नहीं बना पुल। पिछले साल जब बारिश हो गई तो बहुत सारे बच्चे डूब गए, क्योंकि ब्रिज ही नहीं था। ये ब्रिज भी टूट चुका था। फिर दो चार आए इस ब्रिज को बनाने, तो फिर हम चल पड़े। तो इसे ब्रिज भी नहीं था, हम ऐसे ही चल रहे थे। बहुत सारे बच्चे डूब रहे थे, तो फिर ब्रिज बनाया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये हायर सेकेंडरी कितने सालों से यहाँ पर फंक्शन कर रही है? कितने सालों से चल रही है? 1-2 साल। 2 साल से। लेकिन 2 साल में पुल नहीं बनाया गया? नहीं, पुल नहीं बेटा आप। तो नाज़रीन, आपने सुना इन मासूम बच्चियों का क्या कुछ कहना है। अगर करीबन पिछले 1 या 1.5 साल से ये बिल्डिंग तो बनाई गई है, करोड़ों रुपए खर्च तो किया गया है, लेकिन ये बिल्डिंग तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक यहाँ पर उस्ताद-ए-इज़्ज़ा यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, तालिब इल्म यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे।
इन सब बच्चों का साफ साफ कहना है कि इस नदी में जब भी पानी का बहाव बढ़ जाता है तो बहुत सारे बच्चों में, इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे डूब भी गए हैं, गांव वालों की मदद से उनको बचाया गया है और आज भी इनको अपनी जान का खतरा लगा रहता है। नाज़रीन, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, इसको फेंस करना शायद डिपार्टमेंट भूल गया है। ये नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाना था, वो शायद डिपार्टमेंट भूल गया है। ज़रूरत इस बात की है कि आज हमारी एलजी इंतज़ामिया गफलत की नींद से जाग कर बेदार हो जाए और यहाँ आकर देखे कि इन बच्चों का किस कदर मुश्किलात इन बच्चों के साथ यहाँ पर पेश आ रहे हैं और किस कदर पब्लिक मनी को यहाँ एक ब्रिज की वजह से ज़ाया किया जा रहा है। ये मासूम बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, जो जिन पे हमें उम्मीदें हैं कि ये आने वाले कल में अफसरान होंगे, यही आने वाले कल का मुस्तकबिल यही है, इन बच्चों के साथ किस तरह आज खिलवाड़ किया जा रहा है। लिहाजा इस बात की अशद ज़रूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाए और इन बच्चों के लिए यहाँ पर राह हमवार करे। इस नदी के ऊपर एक पुल बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।